तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी भैया जी। इंपॉर्टेंट काहे होगी? काहे कि आपके लिए भैया न्यूमेरिकल ला चुके हैं। किसका न्यूमेरिकल आए भैया? क्या जो आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो चैप्टर है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो चैप्टर है, उसका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। किसका भैया? एनसीईआरटी का। किसका याद रखिएगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का भैया लाए हैं। एनसीईआरटी का लाए हैं। काहे लाए भैया? आपके लाए हैं। और क्यों लाएंगे भैया जी? तो भाई न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पेपर में नहीं भैया पूछेगा, न्यूमेरिकल भी साथ ही पूछेगा। और कहाँ से उठाएगा, कहाँ देगा, तो भाई हमें तैयार रहना है। तो चलिए भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे आसान, सबसे मजेदार तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए। पर यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको दिखने को। काहे नहीं दिखेगा, मिलेगा? क्योंकि भैया हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। और इसको जितना लिखेंगे उतना तो आधा बोर्ड भर जाएगा। तो बोर्ड ही भर जाएगा तो हम कहाँ हल कराएंगे? आपको अपने से ही बुक खोल दीजिएगा। और बुक खोल कर भाई सामने तो आप पर हम सिर्फ बता देंगे ये पहला क्वेश्चन है। और सब कुछ मान लिखवाते चलूंगा, बताते चलूंगा, क्वेश्चन पढ़ते चलूंगा, आपको सिर्फ कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप सपोर्ट अच्छे तरीके से कर देते हैं तो भाई डिजिटल बोर्ड तो आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ पहले ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई में भाई सपोर्ट जरूर करिएगा, बाद में करिएगा, लेकिन पहले पढ़ाई करिएगा। ठीक है, पहले ही पढ़ाई, पहले समझ जाइए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आने लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, आगे सपोर्ट करिएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा भैया जी? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम निकाल लिए इस चैप्टर जो आपका क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की क्या है? एक वृत्ताकार कुंडली है। तार क्या? एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है। और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। 0.40, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण ज्ञात कीजिए। भैया चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण तो पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन भाई, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, भाई जो दिया है ना उसको आप पहले बोर्ड पर चाहे कॉपी पर लिख लेते हैं ना तो बहुत मजा आएगा, आसान हो जाता है। ठीक है, क्या सब कुछ मान दिया है? आप दिमाग लगा थोड़ा सा कि कौन सा सूत्र लगेगा, हाँ भैया इसी सूत्र लगेगा, इसमें सब कुछ आता है, तो भाई उसको रख दीजिएगा। और भी आसान होता है। तो आपको सिर्फ जो जो दिया है उसको लिख लेना। ठीक है, तो देखिए क्या क्या जाएगा। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। 100 फेरे मतलब कि एन का मान दिया भैया जी। एन का मान दिया है। एन बराबर क्या दिया है? एन बराबर दिया है 100 फेरे दिया है। क्या दिया है? एन बराबर 100 फेरे दिया है। कहेंगे हाँ भैया जी एन बराबर 100 फेरे दिया है। फिर क्या करा है कि प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम मीटर में बदलें, सॉरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलें तो आप कहेंगे 8 × 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। कहेंगे हाँ भैया जी ये तो हो जाएगा। अगर हम भाग देते हैं तो उसको इन्वर्स में कर देते हैं। जब इन्वर्स में कर देते हैं तो पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर माइनस हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या दिया है? इनमें दिया कि इनमें 0.40 एम्पियर मतलब कि धारा प्रवाहित हो रही। आई का मान, आई का मान क्या भैया दिया है? कह रहे हैं कि 0.40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? 0.40 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है भैया जी, और उसमें क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि क्या बी का मान पूछ रहा है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान भैया जी पूछ रहा है कि बी का मान तो बता दो भैया जी, बी का मान क्या होगा। और वही तो बी का मान तो यहाँ पर पूछा गया है। बी का मान भैया जी पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बटे में 2r होता है। ये तो हम सूत्र पढ़े। क्या आप कर रहे हैं कि बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर भैया जी अच्छे से लिखाओ ना, बी बराबर क्या हो रहा है? म्यू नॉट बटे में 2r। ठीक है, 2r और गुणे क्या भैया जी यहाँ पर क्या होगा? एन आई बटे में हो गया r। ठीक है, यही तो होता है म्यू नॉट Ni2r। यही तो होता है। क्या होता है? म्यू म्यू नॉट
एन आई बटे में 2r। ई का है भैया जी, ई है सूत्र। ई का है भैया जी, ई है सूत्र। याद रखिएगा क्या है सूत्र है, यानी कि फार्मूला है जी। अब यही पर रख देते हैं। तो देखिए बी का मान निकालना है, म्यू नॉट का मान होता है, याद रखिएगा म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7। ठीक है, 4 पाई खटिया नहीं करें, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई कर खटिया नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 और बटे में 2 और गुणे, देखिए एन का मान क्या दिया है, 100 दिया है, कहेंगे हाँ भैया। आई का मान क्या है, 0.40 दिया है, कहेंगे हाँ। और गुणे, अब देखिए आर का मान क्या दिया है, आर का मान तो यहीं पर ना 8 गुणे 10⁻⁻2 है। ठीक है, अब देखिए ई 0 से भैया हटा दें तो देखिए ई कट जाएगा का, ई कटेगा क्या, इससे इससे कटेगा। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं। देखिए अगर यहाँ से 2 से ये 2 भाई 2 कट जाए और 2 एकम 2, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, तो यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर अगर इसमें गुणा करें तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 40 होगा और 40 पाई, तो यहाँ पर 40 या क्या हो जाएगा 40 पाई बटे में 4 और गुणे 10⁻⁻7 और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 10 बार में कट गया, 10 बार में कट गया, तो बी बराबर इसका मान तो 3.14 होता है। ठीक है, 1 4 होता है, लेकिन 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.4 गुणे 10⁻⁻5। घटेगा तो क्या होगा 10⁻⁻5। अगर इसको कहें, यहाँ पर हम कहें आपका कि b बराबर क्या होगा, अगर 1 दशमलव पलाएं तो यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। यही आपका भैया जी आंसर है। यही का है, यही आपका आंसर है, 3.14 गुणे 10⁻⁻4, 3.14 गुणे 10⁻⁻4। देख सकते हैं कितना भैया जी आसान है, ये तो आसान है, इसको कितना आसान है। ठीक है, आप याद रखिएगा क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये सूत्र है, यही सूत्र पे आपको कर लेना है। इसमें कैसे करेंगे भाई, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है ना तो हम कैसे पता लगा लें, कैसे पता लगा लेंगे कि वही इस सूत्र पर लगेगा। भैया जी हम बताए हैं पहले ही कि जो जो दिया रहता है क्वेश्चन में ना उसको हम पहले इकट्ठा लिख लेते हैं कि भैया जी ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है, ई दिया है। ठीक है, ई दिया है तो ई दिया है, तो ई दिया है तो भैया ये थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे कि हम ये तो सूत्रवा तो याद किए थे, भाई याद करेंगे नहीं तो आपकी मजबूरी है। ठीक है, याद किए थे, जानते हैं कि ई तो इसमें सब मान आता है, तो हाँ जी ई सूत्र लग जाएगा, तो आप उस सूत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या कॉपी पर कर रहे हैं तो कॉपी पर कर रहे हैं तो भैया जी स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर से आप कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पर नहीं लिए तो भाई देखिए साथ साथ अगर करेंगे हमारे साथ तो आपको ठीक लगेगा। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा भैया जी क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। ओके ओके ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा, क्या करा है कि एक लंबे सीधे तार में, एक लंबा भैया एक सीधा तार है, ठीक है, उसमें 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तार से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। ये क्या कर रहा है भैया जी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बुक रखे हैं तो बुक में ध्यान दीजिएगा। बुक में दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 35 एम्पियर मतलब कि आई का मान, मतलब कि धारा यानी कि आई का मान क्या दिया है 35 एम्पियर भैया जी दिया है, क्या दिया है 35 एम्पियर ना दिया जी, हाँ जी भाई 35 एम्पियर दिया है और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि आर बराबर क्या दिया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है जी, स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भैया जी, बी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है जी। ओके जी, ओके ओके ओके। अब तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, बी बराबर होता है क्या भैया जी, याद रखें का, म्यू नॉट आई बटे में 2 पाई आर, इसका सूत्र जानते हैं का, याद रखें का, कभी देखें इसका सक्रिया का क्या है, बी बराबर क्या होता है, आपने सूत्र का इसका पढ़े का, बी बराबर म्यू नॉट, ठीक है, 2 पाई इंटू ई क्या होगा आई बटे में आर, इसका का शक्ल देखें का, ये है भैया भी फार्मूला, ये क्या है भैया जी, ये है तो फार्मूला
फार्मूला भैया जी, ये फार्मूला है तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिएगा हम अभी आपको बताएं पहले वीडियो में म्यू नॉट का, जो म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई भैया जी, 4 पाई गुणे 10⁻⁷ और बट्टे में ये है 2 पाई। ठीक है जी, 2 पाई हो गया। और यहाँ पर आई का मान तो दिया है का भैया जी 35 एम्पियर, लेकिन ध्यान दीजिएगा त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 20। यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ई को हम लिख सकते हैं का मीटर में बदल गया तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 गुणा 10⁻⁻²। ठीक है जी, ये देखिए 2 पाई से 4 पाई कट गया तो मतलब कि 2 हो गया। ठीक है, और 2 के अंदर 2 10 से तो 10 हो गया। और इसको हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हो गया b बराबर 3.5 हो जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻5 होगा का इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया 3 दशमलव, ठीक है 3.5 गुणे 10⁻⁻5। ठीक है भैया, इसका मात्रक, ओ सॉरी भैया जी मात्रक हम भुला गए हैं, क्या होगा इसका मात्रक एक बार कमेंट करिएगा क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा जी। इसका मात्रक क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, टेस्ला कर दें, या हम क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या बताइए क्या कर सकते हैं, वेबर प्रति मीटर लिख सकते हैं का, वेबर प्रति मीटर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा भी भैया, दूसरा भी हो गया। देखिए क्वेश्चन तो देगा भाई बड़ा, लेकिन आ रहा है कितना में, छोटा में। तो क्वेश्चन बड़ा होगा तो भैया हम कह रहे हैं कि आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं, अपने आप आसान होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए जी अब तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी भैया जी तीसरा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि 36 तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा, क्या दे रहा है भैया जी 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर। भैया जी क्या करा है कि एक जो रखा है, क्या रखा है भैया 36 तल में एक लंबे सीधे तार है। ठीक है, उसमें 50 एम्पियर की जो धारा क्या रही है, बह रही है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा होगा। भैया जी B का परिमाण और उसकी दिशा भी पूछ दिया। भैया जी ई का, भैया जी दिशा कैसे मालूम चलेंगे, हम तो कभी का परिमाण तो ज्ञात करें कि भाई इतना होगा, लेकिन दिशा कैसे मालूम करेंगे। भैया जी पहले हम परिमाण निकाल लेते हैं तो फिर दिशा समझ लेते हैं। ठीक है जी, ओके जी भैया जी। चलिए देखें क्या कहेंगे, 36 तल से एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि धारा तो प्रवाहित हो रही है। आई का मान क्या दिया है, आई का मान क्या है, आई का मान क्या है भैया जी 50 एम्पियर दिया। ठीक है जी, आई का मान 85 एम्पियर दिया है। ठीक है जी, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित है। कितने, 2.5 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि आर का मान क्या दिया है 2.5 मीटर दिया है। ठीक है जी, 2.5 मीटर दिया है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होगा। अब जी अरे भैया जी ये तो अभी हम सूत्र लगाए हैं, का यहाँ पर लगाए थे ना अभी पहले वाले जो क्वेश्चन में, क्या लगाए थे एक बार कमेंट करिएगा। यही तो लगाए थे, कहेंगे कि ये तो लगाएंगे, ये तो लगाएंगे भैया जी, म्यू नॉट 2 पाई और गुणे आई बटे में आर। हाँ जी भैया जी, ये तो अभी सूत्र लगाए थे, तो अभी तो हम लगा लेते, तो ये भी हम यहाँ पर भी लिख देते हैं भैया जी फार्मूला, फार्मूला। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम आपको देखिए इतना अगर दिया होता है ना, आपको यहाँ से एक चीज बता देते हैं, ये जो म्यू देखिए इसका हम मान जानते हैं। ठीक है जी, अगर ये 2 पाई दिया है तो हम जानते हैं कि इसको भाई कटाएंगे 2 होगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 2, यहाँ ये भी आप लिख सकते हैं 2 पर, ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं b बराबर क्या लिख देंगे 4 पाई गुणे 10⁻⁷ बटे में 2 पाई, और आई का मान जानते हैं 50 दिया है, और 50 दिया भैया जी, और ये 2.5 दिया है। ठीक है, ये भैया जी 2 से 2 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 25 जगह 25, 25 गुना के 50 यानी कि 20 बार में। ठीक है, और 20 गुना क्या होगा 40 हो गया। ठीक है, 20 गुना क्या हुआ 40 हो गया, और 10⁻⁷ हो गया। अब बताइए अगर 1 दशमलव पर लिखेंगे तो क्या होगा, अगर 1 दशमलव पर लिखेंगे तो क्या होगा, अगर 1 दशमलव पर लिखेंगे तो क्या होगा, b बराबर हो जाएगा ना 4 गुणे 10⁻⁻6। देखिए एक जीरो हटाए तो यहाँ पे एक जीरो इसमें घट गया, मतलब कि यहाँ से अगर इसमें हम क्या करें, एक जीरो हटाएं इधर लाएंगे, ये इसमें से एक जीरो घट जाएगा, तो क्या होगा, ये हो गया
b बराबर 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसका मात्रक क्या होगा कमेंट करिएगा। इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। और क्या होगा इसका मात्रक, कमेंट इसका मात्रक एक बार आप भी कमेंट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अच्छा, इसमें क्या पूछा था भैया जी, एक बार और कुछ पूछा था ना, दिशा ज्ञात कीजिए भैया, दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा दिशा ज्ञात करना कर है। दिशा इसमें क्या होगा, तो ई कहा भैया जी, ई है पंजा। तो हम जानते हैं कि जब क्या ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारा है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र है दाएं से क्या, इसमें क्या पूछा था, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, तो पूर्व में अगर 2 दशमलव पूर्व ओर बहेगी तो क्या होगा। ठीक है, पूर्व ओर बहेगी तो क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दाएं हाथ का हथेली के नियम का जानते हैं नियम भैया जी, दाएं हाथ का हथेली का, ये दाएं हाथ का हथेली का ये पंजा जानते हैं कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर, धारा इधर की ओर बहेगा, तो इसमें जो जो बनेगा तो भाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर लिख लीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, दाएं के हथेली के नियम अनुसार क्या लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिशा जो ऊर्ध्वाधर की ओर होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है जी, ठीक है भैया जी, आपका 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 भैया जी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ठीक उसी प्रकार है, ठीक उसी प्रकार है। ठीक है, उल्टा उसका दिशा सिर्फ क्या किया, उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, दिशा क्या किया, बस उल्टा कर दिया, लेकिन तो भैया सवाल तो उसी पर लगेगा। तो आपको क्या करना का, आपका चौथे क्वेश्चन जो दिया जी, हाँ जी भैया, चौथे जो क्वेश्चन दिया है, जो चौथा क्वेश्चन है, क्या बच्चे चौथा क्वेश्चन दिया है, वो चौथे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करके क्या करना है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। भाई देखिएगा अपने, भाई कोई अगर आंसर देखकर तो भाई बताएंगे, आंसर देकर काहे बताएंगे भैया जी, आपको सीखना है ना, तो अगर सीखना है तो आप पूरा हल कर दीजिएगा। जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, प्यार से कमेंट करिएगा। ठीक है, प्यार से कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। उसका अगले जो वीडियो आएगी भाई, तो हमें उसका हल भी कराऊंगा, अगर जिसको नहीं आया होगा तो उसका हम बताऊंगा। लेकिन भैया जो कमेंट करके एक बार कमेंट कर देगा, जिस देखते हैं कौन भाई पहले कर देगा। अगर जो भी पहले कमेंट उसका चौथे का क्वेश्चन कर देता है, तो भाई चौथे का जो क्वेश्चन कर देता है ना, उसका भाई अगले वीडियो में उसका जरूर यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा। हाँ जी, कर रहे हैं कि बोर्ड पर नाम लिखेंगे कि भैया जी ये है और ये यहाँ से है। ठीक है जी, वो आंसर दिए थे। ठीक है जी, चलिए और बात बता दूं, जितने भी आपको बता दूं एक चीज़, कि जो हम पिन करते हैं, जो यूट्यूब पर कम्युनिटी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पोस्ट किया जाता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आपको जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई सपोर्ट हम बात करें, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, ठोक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।